के। और ये पहली बार पाकिस्तान में ये हो रहा है कि इस तरह से एक कानूनी या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया हुआ है आर्मी के इनपुट के लिए, मईशत को चलाने के लिए है। तो वो माशी फैसिलिटेशन काउंसिल है इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेन इन। लेकिन जाहिर बात है कि आपने चूंकि जिक्र किया है कि मईशत तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हुकूमत के लिए भी और रियासत के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। तो इस बार वो मतलब उसमें है। तो इसलिए जब हम शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो फिर हमें यही साथ में ये भी बात करनी चाहिए कि ये पॉलिसी जो अपोजिशन की तरफ जो होगी, ये सिर्फ शहबाज शरीफ की तो नहीं होगी। ये फिर इसमें इस्टेब्लिशमेंट की भी क्या पॉलिसी होगी, तहरीक इंसाफ के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में, और जो क्या उसको बोलते हैं, एक इस निज़ाम को पटरी पर डालकर अगले चंद साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने के लिए क्या वो स्टेप्स लेंगे। अब आज ये आपने जिक्र किया कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात जो हुई है शहबाज शरीफ साहब से, ये खुशकुन बात है। क्योंकि उनको भी गालिबन इस चीज़ का अंदाजा है कि हुकूमत चलानी है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में, और मरकज़ की अगर ताउन नहीं होगा, वहां से वाजिबात, उनके जो टैक्स के रेवेन्यूज हैं वगैरह वगैरह, और कई चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट का भी मसला उनका चल रहा है। तो वो उनको भी पता है कि वो नहीं चल पाएगी गवर्नमेंट। दूसरी बात है कि वो केसेस भी फेस करते हैं। गंडापुर साहब 9 मई का आपको पता है वो तलवार जो है वो अभी तक लटकी हुई है, वो और वो भी बिल्कुल। उनको पता है कि अगर वो नहीं होगा, मामला आगे नहीं बढ़ेगा, तो दोबारा से वो चीज जो है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है, जो कि बड़ी खतरनाक बात होगी। अगर एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे का वो 9 मई के केसेस में दोबारा गिरफ्तारियां होती हैं या कुछ और होता है, तो वो भी एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर होगा। मगर कमिंग बैक टू जो आपका पॉइंट है, मैं ये समझता हूं कि मैं इसको मुख्तसरन ही आपसे ये कहूंगा कि जब तक तो इस्टेब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट के पीछे है, ये गवर्नमेंट चलेगी, नंबर एक। और नंबर दो ये कि जो फैसले जो हैं वो मिलजुल कर ही होंगे, और वो जैसे हमने देखा है काबीना की जो राइट। तश्कील दी गई है, वहां भी कोई बिल्कुल। मुकम्मल 100% ऑटोनॉमी नहीं दिखाई दी हमें। क्योंकि जो ये जिक्र आ रहा था, मसलन इसहाक डार साहब जो हैं वो मोहसिन फाइनेंस नकवी हो मिनिस्टर, गए, आहत चीमा मोहसिन हो नकवी। गए। ये बिल्कुल सारे वो बिल्कुल। लोग हैं जो केयर टेकर सेटअप में थे। लेकिन एक चीज मुझे रजा आपसे समझनी है, ठीक है, हाइब्रिड प्लस रिजीम है, यही चल रहा है, यही एक नया अंदाज है पाकिस्तान का। बट जब हमारे आर्मी चीफ्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि अब हम कशकोल तोड़ देंगे, एंड दे अंडरस्टैंड कि माशी चैलेंजेस क्या हैं, वो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ रिसोर्सेज हैं, कमी नहीं है। लेकिन इस सब सिनेरियो में डू यू रियली थिंक दे आर वेरी सीरियस अबाउट दी इकोनॉमिक चैलेंजेस, या बात वही है कि द कंट्रोल जो हमारे पास रहना चाहिए सिर्फ वो कंट्रोल है हमारा, और उसको हम मेंटेन करेंगे चाहे कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में रहे। जी देखिए नादिया, कंट्रोल तो बिल्कुल वो तो एक तयशुदा बात है। हमारे यहाँ गैर मुंतखब इदारे 1950 की दहाई से उन्होंने अपनी डोमिनेशन जो है वो उसको रखा हुआ है। जब भी वो चैलेंज होती है दे रिटर्न। मसलन 70s में भुट्टो साहब के दौर में वो हो गई थी चैलेंज, तो उन्होंने फिर उसका जो है अच्छा मकुई ठप दिया 1977 में। और हम्म। 79 में उन्होंने बिल्कुल ही भुट्टो को ही मंजर से गायब कर दिया, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मगर देखिए इस वक्त बात ना कंट्रोल से आगे निकल गई हुई है। इस वक्त है सर्वाइवल का सवाल। सर्वाइवल बिल्कुल। का ये सवाल है कि एक होती है पॉलिटिकल इकोनॉमी जो ऑफ जो हमारी है इंस्टीट्यूशन की, एक इंस्टीट्यूशन की जो डोमिनेशन है इस वक्त, उसको उसकी मुसीबत पड़ी हुई है। मुसीबत इस तरह से पड़ी हुई है कि आपके टैक्स के महसूलात जो हैं वो काफ़ी नहीं है। आप दहाइयों से जो फॉरेन एड है, मगरबी इमदाद खसूसन, उसके सहारे के ऊपर आप ये निज़ाम चलाते रहे हैं। बड़े बड़े खर्चे, अब चाहे वो पेंशन्स के खर्चे हों, चाहे वो दीगर मामलात हों, अब वो चूंकि मगरबी इमदाद तो खत्म हो गई हुई है, कोई इस वक्त जंग हमारे नेबरहुड में नहीं है जहां पे पाकिस्तान जो अपनी सर्विसेज दे रहा हो अमेरिका को या नेटो को, तो उसके और हमें जरिए मिल। आपको पैसे मिले। तो अब ऐसी बात नहीं है, ये क्राइसिस है। मैं आपको बताऊं, असल में ये जो टैप बंद हो गई है ना, अब वो पुराना जो निज़ाम है अब उसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। उससे मुराद ये है कि जो बहुत सारे खर्चे, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स, वो अब, और आईएमएफ भी यही कहता है,
और इसी वजह से कि अब पाकिस्तान बिल्कुल डिपेंडेंट हो गया है आईएमएफ की शराइत के ऊपर। आपको याद होगा कि पीडीएम की जो पहली गवर्नमेंट थी उसमें कितनी तगो दो के बाद आईएमएफ का प्रोग्राम मंजूर हुआ। इस बार बिल्कुल। जो है इस बार भी वही चैलेंजेस, वही डायलेमास आएंगे इस गवर्नमेंट को, क्योंकि हम्म। आईएमएफ बहुत सख्त कंडीशंस लगाएगा। वो कहेगा कि राइट। आप ये 10 चीजें ठीक करें तो फिर हम आपका प्रोग्राम मंजूर करेंगे, और फिर जो उसकी किस्तें भी हैं वो जारी होंगी। अब उसका उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट हम्म। बेसिकली ये होगा नादिया, कि सबसे पहले तो बिजली और गैस के नर्ख जो हैं, चूंकि वो हमारी बिजली का जो निज़ाम है वो तो बहुत इनएफिशिएंट है, उसमें चोरी भी है, उसमें बहुत रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, तो वो कंज्यूमर्स के ऊपर शिफ्ट करके बर्डन तो वो जो है महसूलात जमा किए जाते हैं। अब अच्छा। वो बिजली का जब नर्ख जाता है ऊपर या हम्म। गैस का जाता है, तो आपको पता है उसकी फिर एक डोमिनो इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर। तो बिल्कुल। महंगाई जो है वो बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो बढ़ेगी। और इसी तरह डॉलर की जो प्राइस का मामला है, केयर टेकर गवर्नमेंट में तो आपको पता है ना कि वो बड़ा उसको सेलिब्रेट भी किया गया कि वो स्मगलिंग रोकी है, डंडा लगाकर डॉलर की कीमत नीचे 50-60 रुपए लेकर आए। लेकिन आईएमएफ की इंसिस्टेंसी होती है कि आप उसको मार्केट के साथ जो है वो पैक करें, और जब आप ओके। मार्केट के साथ पैक करते हैं तो फिर हम्म। डॉलर ऊपर जाता है, रुपया गिरता है, रुपया गिरता है, तो आपको पता है कि उससे भी एक महंगाई का तूफान और आता है। और और ये सब जगह देखिए मरियम नवाज साहिबा के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये वो फैसले हैं जो वो नहीं ले सकती। ये विफाक में बैठी हुकूमत ने आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन करके करनी है। एंड इधर पंजाब में हम ये देख रहे हैं कि मरियम नवाज ने एक एक रिलीफ प्रोवाइड करना है, एक ऐसी हुकूमत करनी है कि जिसमें उनका नाम रहे। मरियम स्पीड अगर ना भी हो तो मरियम रिलीफ के नाम से जरूर मशहूर हो। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ टफ कॉल बिटवीन पीएमएलएन ऑल्सो। बट बिफोर वी मूव कि पीएमएलएन की सियासत अब कहाँ बची है, नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं, सिर्फ क्या वो निगहबान पैकेज के ऊपर ही नजर आ रहे हैं जिसपे बड़े सवालात हुए थे मरियम नवाज साहिबा से। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखें, इमरान खान की जमात ने वोट हासिल किए, राइट, वो एक बड़ी तादाद के अंदर इंडिपेंडेंस के तौर पर आए। लेकिन कहाँ गलती आप समझ रहे हैं पॉलिटिकली इमरान खान इस वक्त करते नजर आ रहे हैं? उन्होंने आईएमएफ को खत भी लिख दिया, आई थिंक विच वाज अ रॉन्ग पॉलिटिकल मूव। उसके ऑप्टिक्स देखे ना बड़े गलत होते हैं। वो आईएमएफ ने कह दिया हमारा मैंडेट नहीं है इंतखाबी धांधली को कवर करने का, बट यू नो दे स्टैंड फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब जो है इमरान खान ने आज कह दिया कि श्रीलंका जैसे हालात होंगे, झूठ पर मबनी है, सब कुछ झूठ है यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम हु यू नो वन, कौन बैठा और उसके बाद क्या हो रहा है। कहाँ गलती इस वक्त तहरीक इंसाफ कर रही है? ठीक है गंडापुर साहब मिल ली है, लेकिन सिर्फ गंडापुर इज नॉट तहरीक इंसाफ। जी देखिए, बिल्कुल मेरे ख्याल से वहां पर भी वो, आपको पता है कि दोनों अगर आपने गौर किया हो पिछले चंद हफ्तों में, तो वहां पे भी अब दो तरह की चीजें साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ जो है सिस्टम के साथ इंगेज भी किया जा रहा है, मतलब सीएम भी लगा दिया, पार्लियामेंट में भी आए पीटीआई के अरकान। अगर आपको याद हो, ये एक खुशकुन तब्दीली है। पिछली बार तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, राइट। असेंबलियों से निकल गए थे, असेंबलियां तोड़ दी थी, अपनी हुकूमतें डिसॉल्व कर दी थी। इस बार शायद उन्होंने वो सबक सीख लिया है कि वो सिस्टम में ज्यादा में रहकर ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, उससे बाहर जाएंगे तो फिर वो और वल्नरेबल हो जाएंगे।